लड़ाकी बहू। कहते हैं ना, शरीर अगर दुकान है तो ज़बान उसका सामान है ना। तो जैसा सामान होगा दुकान वैसी ही चलेगी। बहू, अरे आ बहू, जरा कुछ अच्छा बना दे आज खाने में। मैं क्यों बना दूं? अरे सारा दिन बैठकर खाती रहती है, मैं भी तो इंसान हूँ। सारे घर का काम करके अब जाकर बैठी हूँ। सारा दिन जानवर की तरह चरती रहती है ये। तभी वहां महिमा का पति आ जाता है। क्या कहा? माँ को जानवर बोल रही हो? जानवर लग रही है तुम्हें मेरी माँ? कहाँ से? मेरे जीजा जी को देखा है, घर का सारा काम करते हैं। उनकी माँ ने सब सिखाया है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ चरना सिखाया है, चरना। तो जानवर ही बोलूंगी ना। महिमा की जबान काफी गंदी होती है। वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं सोचती। वो हर किसी से बदतमीजी से बात करती, जिसके कारण लोग उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन पड़ोसन, बहन जी जरा आधा ग्लास दूध दे दो, वो कोई मेहमान आ गए हैं, घर पर दूध खत्म है, चाय बनानी है। सास ग्लास लेकर अंदर जाकर जैसे ही पड़ोसन को दूध देती है, बहू वो ग्लास छीन लेती है। पूछा मुझसे? हाँ पूछा? मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि घर से सामान उठा उठाकर इन भिखारियों को दे रही है? अरे हमने क्या भैंस पाली है जो इन लोगों को दूध बांटते फिरे? इनके घर से कभी खाली कटोरी नहीं आई, यहाँ से दूध की नदियाँ बह रही है। हे भगवान, कैसी है ये? अरे आस पड़ोस में तो दुनिया एक दूसरे की मदद करती है, और जरा से दूध के लिए इसकी ऐसी भाषा। बहन जी माफ करे, हमें नहीं चाहिए आप लोगों के घर का कोई भी सामान। पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सास का पारा हाई हो जाता है और अब बारी होती है घर में लड़ाई की। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे जिस घर में आए आती थी, आस पड़ोस के लोगों के लिए दो बोल सम्मान के नहीं बोल जाते हैं। निकल, अभी निकल। ये मत सोच बुढ़िया कि तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। तू अपने इशारों पर मुझे नहीं नचा सकती। तभी बेटा आ जाता है। देखो महिमा, अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है, इतना तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या घर से निकालोगे? निकालो, निकालो ना। मैं तो बोल रही हूँ, मैं ही पुलिस को बुलाती हूँ। आज हिसाब करके खत्म ही कर देती हूँ तुम लोगों का। अरे कैसी बात कर रही हो महिमा? ये क्या बोल रही हो? इस घर में कभी पुलिस नहीं आई। अरे नहीं आई तो अब आएगी, देखते जाओ। महिमा सच में पुलिस को फोन कर देती है। तभी एक धाकड़ सी लेडी पुलिस आ जाती है, हाथ में डंडा लेकर, और जोर से बोलती है, हाँ भाई, क्यों घर की बहू को परेशान कर रखा है? अरे ना ना, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है। अब आई ना लाइन पर। बहुत चकर चकर कर रही थी ना तू बुढ़िया। अब पुलिस देकर क्यों तेरी नानी याद आ गई? अभी डंडा मारकर बाहर करती हूँ सबको। ये कहकर बहू सास का हाथ पकड़ ही रही होती है कि पुलिस वाली बहू को धक्का दे देती है। रुक, बुढ़िया औरतों के साथ ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार, गलती तो अब मुझे तेरी ही दिख रही है। चल थाने, पुलिस वालों को परेशान करती है। औरत है तो क्या मासूम लोगों को परेशान करेगी? नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। महिमा मेरी पत्नी है। हाँ, बोलने में ही तेज है, लेकिन है तो हमारे घर की बहू। हम लोगों को साथ रहना है, कड़वाहट नहीं लाना चाहते हम। देखो, ऐसा ससुराल होना मुश्किल है। यहाँ बात बात पर लोग घर की बहुओं को निकालने का मौका देखते हैं, और यहाँ मैं खुद तुझे थाने ले जा रही हूँ तो ये शरीफ लोग मना कर रहे हैं। अब इन लोगों को तूने परेशान किया ना, तो फिर मैं तुझे जेल में ही डालूंगी, समझी? और हाँ आंटी जी, ये परेशान करे तो बता देना, बाकी मैं आती जाती रहूंगी। नमस्ते जी। पुलिस वाली वहां से चली जाती है। उसके बाद पता नहीं कैसी किस्मत फूटी है मेरी। महिमा भी कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में महिमा की माँ घर आती है। बहन जी कहाँ हैं आप? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, कह रहा था खाना खाती हूँ, दवाई का खर्चा, ये सब वो नहीं उठा सकता। बहू, अरे महिमा बहू, देख तो तेरी माँ आई है। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी सास है ये, माँ जैसी होती है सास। हाँ, तो ये बात इनको भी तो समझानी चाहिए थी ना अपनी बेटी को। अब भुगत रही है। पता है, आपकी बेटी ने पुलिस बुलाई थी हमें जेल भेजने के लिए। तभी वहां महिमा आ जाती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है?
क्या हो रहा है ये बेटी? क्या क्या? अच्छा, आग लगा दी इन माँ बेटे ने। इन लोगों का ना कोई गुजारा नहीं है। वैसे हुआ क्या है ये भी बता दो। अरे तेरे कर्म की सजा मुझे मिल रही है। तेरी भाभी ने घर से निकाल दिया है। महिमा का गुस्सा हाई हो जाता है। वो भाई और भाभी को फोन पर बात करती है। मेरी माँ को घर से निकाल दिया, शर्म करो। अरे मैं अभी आ रही हूँ डंडा लेकर, निकाल दूंगी घर से बाहर एक एक को। अच्छा रुको, तुम क्यों आओगी? हम ही आ जाते हैं तुम्हारे घर, वहीं बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर में भाई भाभी भी महिमा के घर आ जाते हैं। क्या बात है, क्यों मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? क्योंकि हम लोगों के पास फालतू पैसा नहीं है, नहीं रख सकते तुम्हारी माँ को। बुढ़िया सारा दिन खाती रहती है, सारा दिन ऑर्डर देती रहती है। और नहीं तो क्या, जानवर हो गई है, सारा दिन चरती रहती है। भैया शर्म आनी चाहिए, माँ है वो, उन्हें जानवर कह रहे हो? अरे माँ का होना कितने भाग्य की बात होती है जानते हो? कम से कम तुम अपनी माँ के पास हो। मेरी सोचो, मैं माँ को कितना मिस करती हूँ। महिमा की सास उसके मुंह से इतने मीठे बोल सुनकर खांसने लगती है। आंटी पानी पी लीजिए ना, खांसी लगी है ना। अरे आंटी की फिक्र छोड़ो, उनके लिए मैं हूँ। और मेरी माँ को देख, पागल कहीं की। अरे कैसी बात कर रही है महिमा, वो मेरी बीवी है। बीवी? अरे गरीब घर की थी, हम लोगों ने शादी करके अच्छी जिंदगी दी, वरना पड़ी रहती झोपड़पट्टी में। अरे महिमा कैसी भाषा बोल रही है, कुछ भी बोली जा रही है। अरे रहने दो, इसकी जुबान बचपन से ही ऐसी है। तब इसे नहीं संभाल पा रहे थे, अब क्या सुधरेगी। आज के बाद हम लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं है। माँ चल, मैं रखूंगा तुझे, ये तो तुझे बोल बोल कर मार देगी। महिमा को एहसास होता है कि जो भाई उसे बचपन से संभाल रहा था वो उससे रिश्ता तोड़ रहा है, सिर्फ उसकी गंदी जुबान के कारण। भाई मुझे माफ कर दे। देख, तेरा सगा भाई तेरी जुबान को सह नहीं पाया, तो ये लोग तो पराये ही हैं। इन लोगों ने तो तेरी तमाम गलती के बाद भी तुझे अपने साथ रखा। बेटा ससुराल में तो बहुत कुछ सहना होता है, लेकिन तूने तो, खैर मेरा बेटा मुझे लेकर जा रहा है और मैं जा रही हूँ। तू भी साथ चलना चाहे तो चल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे लोग तेरे कारण परेशान रहे। माँ चली जाती है, लेकिन महिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। महिमा सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी,